मैं उस टाइम बोल रहा था कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय पधार गए, उन्होंने स्वयं ने ये कबूल किया था। ये जो कानून उस टाइम लाए थे हम, वो जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लाई थी 6/5/2020 को, उससे मुक्ति पाने के लिए लाए थे इस कानून को। वो स्वयं इस बात को बोल के चले गए, बोला था उन्होंने, आपने सबने सुना होगा, अगर भाई इस कानून का आप उस टाइम उन तीनों काले कानूनों से मुक्ति पाने के लिए लाए थे। अब 3 जो काले कानून केंद्र सरकार ने वापस कर लिए, और उसमें आप सबको पता है कि अब वो है नहीं यहाँ पर, कितने लोग, कितने किसान मरे, कितने मजदूर मरे, कितनी जनता को परेशानी आई। हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमारे राहुल गांधी जी ने ज़बरदस्त विरोध किया और दबाव में आकर के इन्होंने वो तीनों कानून वापस लिए, और उसी के कारण हमको भी वापस उसी स्थिति में हम आ रहे हैं। ये जो विरोध कर रहे थे वो सारी बात के जानते थे, वो इसीलिए यहाँ से चले गए कि वो सब इस बात को कबूल करते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि मंडी प्रांगणों में एवं उसके बाहर स्थित मंडी क्षेत्र में कृषि जिन्सों के कारोबार पर दिनांक 5/6/2020 से पूर्व राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 पर अधिभावी प्रभाव ओवरडींग इफेक्ट होने के कारण राज्य की मंडी समितियों के कृषि जिन्सों के कारोबार को विनियमित किए जाने का अधिकार क्षेत्र मंडी प्रांगण की 4 द्वारी तक सीमित होने से राज्य अधिनियम की धारा 17 एवं धारा 17A में दिनांक 14/9/2020 को संशोधन किया गया, जिससे मंडी समितियों की मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण फीस वसूल करने की शक्ति मात्र मंडी प्रांगण 4 द्वारी तक ही सीमित होकर रह गई थी। हम इस कानून के माध्यम से वापस उसी स्थिति में ला रहे हैं। और ये जरूरी क्यों है महोदय? कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्सों के व्यवसाय से प्राप्त मंडी शुल्क, अनुज्ञा पत्र शुल्क, भूखंडों के विक्रय इत्यादि से प्राप्त राशि से मंडी प्रांगणों के संचालन एवं रखरखाव, नवीन मंडी प्रांगणों के निर्माण, मंडी क्षेत्र में संपर्क सड़कों के निर्माण, मंडी समितियों के संस्थापन व राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले कृषक श्रमिक कल्याण योजना, किसान कल्याण योजना एवं कृषक उपहार योजना इत्यादि का संचालन किया जाता है। कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा अर्जित आय से मंडी प्रांगणों का संचालन एवं रखरखाव भी किया जाता है। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17A के अंतर्गत मंडी समितियों द्वारा संग्रहित कृषक कल्याण फीस का राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत स्थापित नवीन इकाइयों, पूर्व निर्मित इकाइयों के विस्तारीकरण एवं पूंजीगत अनुदान, ब्याज अनुदान, विद्युत प्रभार, सोलर पैनल अनुदान, निर्यात प्रोत्साहन हेतु परिवहन अनुदान के निवेशकों, कृषकों, उद्यमियों को लाभान्वित किए जाने के साथ साथ प्रयोजनार्थ व्यय किए जाने के प्रावधान है। सभापति महोदय, ये जो हमारी 2019 की योजना थी इतनी लाभकारी है, इसमें जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं, खेतों में बिजनेस करना चाहते हैं, अपने व्यापार करना चाहते हैं, मंडी क्षेत्रों में व्यापार करना चाहते हैं, उनको हम कृषक कल्याण कोष से 50% सब्सिडी देते हैं। यदि 2 करोड़ तक यदि कोई बिजनेस करता है तो उसमें हम 1 करोड़ तक की सब्सिडी देते हैं। और कोई व्यापारी भाई यदि बिजनेस करना चाहता है तो उसको हम 50 लाख या 25% तक सब्सिडी देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी योजना है जिससे हमारे जो किसान भाई हैं वो सीधे के सीधे कृषि के साथ साथ में व्यापार से भी जुड़े, और जब व्यापार से जुड़ेंगे तो निश्चित उनका डेवलपमेंट होगा। दूसरा, राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17 एवं धारा 17A में केंद्रीय कृषि कानूनों के अनुरूप संशोधन किए जाने के फलस्वरूप राज्य की मंडी समितियों में कृषि जिन्सों की मंडी प्रांगणों में आवक में गिरावट आई। मंडी प्रांगण के बाहर के मंडी क्षेत्र से
विज्ञप्त कृषि जिनसों पर देय मंडी शुल्क संग्रहण नहीं होने से राज्य में वर्ष 2019-20 में मंडियों की आय, जैसा लोढ़ा साहब ने बताया, 665.43 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2020-21 में 562.57 करोड़ रुपए रह गई, जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 102.86 करोड़ कम प्राप्त हुई। इसी तरह वर्ष 2021-22 में मंडी शुल्क से आय 424.65 करोड़ रुपए प्राप्त हुई, जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 240.78 करोड़ कम हुई। मंडी समितियों के राजस्व में हुई इस कमी का मंडी प्रांगणों एवं मंडी क्षेत्र में किए जाने विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस ले जाने की घोषणा, ये जो घोषणा की गई थी, अभी आप कह रहे थे कि साहब किस परिस्थितियों में की गई थी, किस दवा में की गई थी, कितने लोगों की जान जाने के बाद में की गई थी, 1800 किसान मर गए, 8-10 महीने तक आंदोलन चले, तब जाकर के इन्होंने ये तीनों कानून 1/12/2021 को तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस रिपील किए जाने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 24/1/2022 को विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और उसमें सारे व्यापार मंडल थे, बिजनेसमैन थे, हमारे किसान थे और सबसे सलाह मशवरा करने के बाद में यह तय किया गया अब वापस जो पूर्व की स्थिति थी उसमें ही संशोधन बिल ला करके इन कृषि के जो पहले की तरह ही जो सारी व्यवस्थाएं वो की जाएं। मैं समझता हूं कि इसमें ये बहुत ही आवश्यक था। दूसरा, अभी हाल ही में हमने इसमें एक धारा और जोड़ी है जिसके बारे में हमारे सभी सदस्य अभी बोल रहे थे कि साहब ये बड़ा गलत कर रहे हैं और इसमें किसानों का बड़ा शोषण होगा। 17B, कृषि उपज मंडी प्रांगणों में विज्ञप्त कृषि जिनसों के साथ साथ गैर अधिसूचित नॉन नोटिफाइड कृषि जिनसों एवं खाद्य उत्पादकों का व्यवसाय भी उपभोक्ताओं की आवश्यकता, सुलभ उपलब्धता एवं व्यवसाय में लाभ के आधार पर निरंतर किया जा रहा है। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में प्रस्तावित नई धारा 17B में मंडी प्रांगण के किए जा रहे गैर अधिसूचित नॉन नोटिफाइड कृषि उपज एवं खाद्य उत्पादों के व्यवसाय पर उपयोगिता प्रभार यूजर चार्ज संग्रहित करने का प्रस्ताव है। मंडी प्रांगणों में व्यवसाय के बदले परिवेश में विज्ञप्त कृषि जिनसों के व्यवसाय के साथ साथ व्यवसायियों द्वारा किए जा रहे गैर अधिसूचित नॉन नोटिफाइड कृषि जिनसों एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के व्यवसाय पर पाबंदी लगाया जाना उपयुक्त नहीं है। मंडी प्रांगणों के संचालन एवं रखरखाव के उच्चतम स्तर को बनाए रखने हेतु मंडी समितियों के आय निरंतर के दृष्टिकोण के राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में गैर अधिसूचित कृषि जिनसों एवं खाद्य उत्पादों पर यूजर चार्ज संग्रहित किए जाने के प्रावधान को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में वर्तमान में गैर अधिसूचित कृषि जिनसों एवं खाद्य उत्पादों पर किसी भी शुल्क का प्रावधान नहीं होने से बजट वर्ष 2022-23 में गैर अधिसूचित नॉन नोटिफाइड कृषि जिनसों एवं खाद्य उत्पादों पर मंडी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल के स्थान पर मात्र 0.25, इसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, पहले ये 0.5 की घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, जैसे फिर बाद में हमारे जितने व्यापार मंडल हैं और जो व्यापारी हैं सबके जो सलाह मशवरा किया तो उन्होंने इस पर सहमति जारी करी थी कि इसको 0.25% यूजर चार्ज लिया जाए ताकि मंडियों का विकास और सुविधा उपलब्ध हो सके। अतः गैर अधिसूचित नॉन नोटिफाइड कृषि जिनसों खाद्य उत्पादों को मंडी प्रांगणों में व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु उपयोगिता प्रभार यूजर चार्ज का प्रावधान राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में नई धारा 17B के अतः स्थापित करने के संबंध में यह विधेयक लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, अब वो तो सारे के सारे चले गए सुनने वाले, आप जो हम ये यूजर चार्ज लगा रहे हैं, वैसे लोढ़ा साहब ने बताया था हम मात्र 0.25 लगा रहे हैं, जबकि जहाँ भी इनकी सरकार है जिन प्रदेशों में वहाँ पर ये 1% है। उत्तर प्रदेश में 1% है, उन्होंने 0.25% लगाया है। केंद्र सरकार और इनके जो सारे वादे थे आप सबको पता ही है, इन्होंने सब किसानों की आय दूनी कर देंगे, इन्होंने किसानों की आय दूनी करी दी। किसानों के MSP का मामला था, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कहा था अब 0.5% जो हम प्रॉफिट जो किसानों को टोटल होगी उस पर देंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि ये लोग जितने भी हैं केवल बातें करते हैं, चाहे किसानों की बात हो चाहे अपने गो की बात, कल भी बहस चल रही थी, आज भी कई लोग बोल रहे थे, ये उनके नाम पे किसानों के नाम पर
गायों के नाम के वोट लेते हैं और करते धरते कुछ है नहीं, और इसीलिए सबके सब छोड़ करके बाहर चले गए। मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो भी हमने ये जो बिल संशोधन बिल लाए, फर्स्ट के 2 वो तो हमने इसलिए लाए कि जो पहले जो स्थिति थी हम उनको वापस उसी स्थिति में किया है। जो इनके 3 काले कानून थे उनकी वजह से हमको चेंज करना पड़ा था। और तीसरा ये यूजर चार्ज है वो भी इसलिए कंपलसरी है कि जितने भी हमारी मंडियाँ हैं जिसमें हमारे जो नोटिफाइड के साथ साथ में जो डी नोटिफाइड या और भी सारे जिन्सों के लोग व्यापार करते हैं, तो रोज़ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमारे विभाग को प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं, वो निकलते नहीं हैं। और जितने भी हमारे किसान भाई आते हैं, व्यापारी आते हैं और लोग जो मंडियों में आते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उनको वो सारे सामान, सारी सुविधाएँ वहीं मंडियों में मिल सके जहाँ पर अनाज बेचने के लिए आते हैं। इसलिए उनको व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए हम ये 17B की धारा लाए। मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब ये चाहते हैं कि इस बिल को पास करके पूरा विधिवत रूप से जैसे हम पहले थे ऐसी स्थिति में किया जाए ताकि हम मंडियों का विकास कर सके। धन्यवाद।